श्री राम समर्थ। नवंबर 4। भगवान के सगुण होने का अर्थ क्या है? एक सज्जन मुझसे मिले। वे बोले, हिंदू धर्म के जैसा धर्म नहीं है, किंतु भगवान सगुण हुआ यह मुझे मंजूर नहीं है। कहते हैं कि इसमें विभिन्न उपासनाएं बनाई गई हैं। यदि भगवान निर्गुण निराकार है तो राम, कृष्ण, शिव, दत्तात्रेय आदि की ये इतनी भिन्न भिन्न उपासनाएं क्यों? बाद में एक दिन उनके घर आकर एक आदमी ने उनके बारे में पूछा तो हर आदमी ने उनका अलग अलग नाम लिया। किसी ने दादा घर नहीं है तो किसी ने कहा दामोदर घर नहीं है और किसी ने कहा राय साहेब घर में नहीं है। लेकिन इतना अलग अलग होने पर भी मिलने वाला मनुष्य जैसे एक ही है, वैसे ही भगवान के निर्गुण का सगुण में परिवर्तन हुआ है। भगवान सगुण में आने पर जो नियम हमारे लिए होते हैं वे ही नियम उसे लागू होते हैं। जो कहता है कि मैं सगुण के सिवाय निर्गुण की उपासना करता हूँ, वास्तव में उसे उसका मर्म ही समझ में नहीं आया। वस्तुतः वह सगुण उपासना ही करते रहता है, पर वह उसे नहीं समझता। हमारे वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और इन ग्रंथों के भाष्यों ने निर्गुण स्वरूप की रूपरेखा ही खींच दी है। संतों ने उसमें रंग भर दिया है और भगवान का सुंदर चित्र बना दिया। यही सगुण भक्ति है। सगुणोपासना के सिवाय मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। उपासना का अर्थ है बहुत समीप होना और उपास्य के गुण स्वयं में उतारना। संतवर तुलसीदास जी ने इस प्रकार उपासना की कि वे स्वयं राम स्वरूप बन गए। उनकी रामायण सुनते सुनते मनुष्य लीन हो जाता है। राम रूप बनने के लिए राम की तरह निस्वार्थी बनना चाहिए। राम ने संसार मेरे लिए है ऐसा न कहते हुए मैं संसार के लिए हूँ ऐसा कहा है। यही सच्चा परमार्थ है। एक पत्नी व्रत और सत्य भाषण ये राम के दो प्रमुख गुण थे। अन्य अवतार में भी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन सब में गृहस्थों के लिए रामचरित्र अत्यंत आदर्श रूप है। रामचरित्र सबके लिए सदा आदरणीय और अनुकरणीय है। रामचरित्र पढ़ते समय, कहते समय या सुनते समय स्वयं को राम प्रेम में भूल जाना, यह बहुत उच्च अवस्था है। भगवंत की इच्छा होना, इसी में सब मर्म है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा होना या उसके लिए आकुलाहट उत्पन्न करना भगवान के अधीन नहीं है, वह तो संतों के हाथ में है। इसलिए संत संगति से वह सधता है। साधु संत का घर में आना दीपावली, दशहरा ही है ऐसा हम कहते हैं। संत दशहरा लाते हैं, फिर दीपावली अपने आप आती है। हमारी वृत्ति विषय रूप हो गई है, उसे मिटाकर संत हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं। वही सच्चा मुहूर्त या मंगल क्षण होता है जिस दिन हमारी वृत्ति भगवान की ओर आकर्षित होने लगती है। आज का मुख्य विचार, भगवान के प्रेम के कारण जिसे संतोष प्राप्त हुआ वही सच्चा भाग्यवान है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।